ओके ठीक है। बाहुबली का तुमने पूछा, तो बाहुबली दरअसल ये साउथ इंडिया की मूवी है ना, तो साउथ इंडिया की यस जो सर। वहाँ दिखाई गई है, शायद वो किसी राज से संबंधित है, किसी राजशाही काल से संबंधित है। तो वो जो है साउथ इंडिया में हम जब पढ़ेंगे, चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, होयसल, चेर, पांडे, ठीक है ना, पांड्या वंश। तो ये जब हम ये सब यस चीज सर। पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये सब दिखाई देता है, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो हमें नॉर्थ इंडिया की चीजें ज्यादा पता होती है, ठीक है। साउथ इंडिया के बारे में हमें कम नॉलेज है, लेकिन इसको हम यहाँ जरूर करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको ओके। करेंगे तो आप जो साउथ इंडियन मूवी देखते हो उसके 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 ऐतिहासिक चीजें आपको पता चल जाएगी। लेकिन हाँ, फिल्मों में जैसे बहुत सारा कुछ जो है विजुअल इफेक्ट होता है। क्या होता है? विजुअल इफेक्ट, हाँ। विजुअल इफेक्ट। तो उसकी सारी चीजों को हम उस तरह से लेके नहीं चल सकते, लेकिन हाँ, आर्किटेक्चर्स हैं, पुराने पुराने बहुत भव्य आर्किटेक्चर्स हैं, बड़े बड़े महल है, मंदिर है साउथ इंडिया यस में, सर। जो बहुत बड़ा टूरिज्म है, ठीक है, उसको जरूर करेंगे, ठीक है ना। साउथ इंडिया का है वो सारा। यस सर। तो इतना समझ में आ गया ये चार्ट जो मैंने बताया? हाँ सर, आ यस गया, सर। बिल्कुल आ गया। इसको मैं शेयर यस कर सर। दूंगा, और आप अपने आप से भी इस चार्ट को फॉलो करते हुए पूरे इंडिया के आर्किटेक्चर को सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। एक इजी फॉर्म यस में सर। बना के दिया है, काफी कुछ हमें अलग अच्छा अलग लगा सर ये चार्ट, एक इजी पेज लगा। पे दिया मैंने, ठीक। जो अलग अलग दिया होता है वो मैंने एक पेज पे बना के दे दिया है, ठीक है ना। हाँ सर। यस सर। एक फिगर के तरीके से बन गया सर। हाँ हाँ। तो अभी हम आते हैं कहाँ, कुछ और शेयर करते हैं। तो इंडस वैली से एक बार फिर शुरुआत करें। यस सर। इंडस वैली से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर भी हमारे बाकी आर्किटेक्चर्स के साथ जरूरी है। ये कुछ फिगर दिखाई दे रहा है आपको? लो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी नो आपकी। सर, दोबारा नहीं सर, दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिए सर। करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, दोबारा करते हाँ। हैं। ओके, नाउ इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। विजुअल। नाउ सी हियर, यू आर सीइंग सर, ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। ये वो साइट है जिसकी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सिंधु घाटी की ये साइट सबसे ज्यादा पॉपुलर है साइट है, ठीक है ना, जिसमें हमें बहुत सारा बहुत बड़े स्तर पर सेटलमेंट, लिविंग सेटलमेंट दिखाई देता है, ठीक है। तो जब हम सिंधु काल के चीज़ों को पढ़ते हैं, जो उस पर खोज करके बाद में लिखा गया, तो ये पता चलता है कि ये आज के जैसे सभ्यता जैसे ही एक उन्नत सभ्यता थी, आज से भी बेहतर उन्नत सभ्यता थी ये, ठीक है ना, जिसमें हर चीज़ का मतलब अपने रहने के साथ साथ, अपने लिविंग के साथ साथ जो नेचर है उसका भी ख्याल रखा जाता था, और वो सारा काम नेचुरल तरीके से होता था। कैसे होता था वो? नेचुरली। नेचुरल तरीके से। सारा नेचुरल सेटलमेंट। जैसे कि इनके यहाँ पर जो बाथिंग प्लेस थे, नहाने के एरिया थे, उसका नहाने का सारा पानी जो है ड्रेन नहीं होता था, वो सारा फिल्टर होकर के कहाँ जाता था? जमीन के अंदर जाता था। अंदर। जो हम आज यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, ये सब चीजें पहले से चलती आ रही है। इसी वजह से ये सारी चीजें हमें मुगल कालीन आर्किटेक्चर में भी नजर आती हैं, या फिर कई पुराने जो महल है, मंदिर है, वहां पर भी हमें ये वाली टेक्निक दिखाई देती है, वो भी नेचुरल टेक्निक है। आज हम उसके लिए काफी आर्टिफिशियल टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन वो लोग, पहले के जमाने के लोग, ये सब चीजें नेचुरली दिखते करते थे। तो ये आपकी सिंधु काल की, सिंधु सिविलाइजेशन के टाइम की ये एक मोहनजोदाड़ो की साइट है, ठीक। उसका ये ग्रेट एरिया है, ग्रेट बाथ एट, व्यू ऑफ द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिटी
located along the lower reaches of the Indus River. इन सिंधु नदी के मुहाने पर ये बसी हुई एक सभ्यता थी, सिटी के तौर पर बताया गया है, ठीक है। दिस सेक्शन वाज पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट माउंड ऑफ द साइट, ये एक ऊपर का उठा हुआ एक साइट का एरिया है। द हाई स्ट्रक्चर इज रियर इज ए बुद्धिस्ट स्तूपा, जो इसका सबसे ऊपर ऊंचा वाला जो इसका हिस्सा है ये एक बुद्धिस्ट स्तूप है, डेटिंग टू ए लेटर पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना। इससे हमारी इंडियन हिस्ट्री की पता के बारे में पता चलता है कि भारतीय इतिहास कहाँ से आ रहा है। तो ये इस साइड से ये पता चलता है, यहाँ जो ऊपर ये बना हुआ दैट इज स्तूपा, ये आपके इस एरा को बताता है। उससे हमें पता चलता है, सिंधु काल से ही पता चला कि बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन भारत की सबसे पहली सिविलाइजेशन या पुरानी सिविलाइजेशनों में से एक है। पुरानी सिविलाइजेशन है, यस सर। ठीक है, पहले के लोग भी उसी तरह से रहते थे, ठीक है ना। हालांकि उस वक्त ये कोई एज ए रिलीजन एज सच नहीं था, बुद्ध काल तक भी बुद्धिज्म कोई रिलीजन जैसी चीज नहीं थी, ये वे ऑफ लाइफ था। यानी कि बुद्धिगम्य तरीके से आपको नेचर के साथ सामंजस्य करते हुए, लोगों के साथ सामंजस्य करते हुए अपने विकास करना है और अपने रहन सहन का विकास करना है, एक सिविलाइजेशन को, सभ्यता को विकसित करना है। ये सिंधु काल की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पढ़ने को मिलता है। इट वाज नॉट काइंड ऑफ द रिलीजन एट दैट मोमेंट, लेकिन ये बाद के कालों में जैसे आज हम देखते हैं तो ये सिर्फ एक कुछ रिचुअल फॉलो करने वाली चीज रह गई है, ठीक है। अदरवाइज धर्मों में बट गया सर फिर। वे ऑफ लाइफ एक समय पर हमारी भारतीय संस्कृति के वे ऑफ लाइफ का एक कल्चर था, ठीक। अभी हम देखते हैं कि वो अभी सिर्फ एक रिचुअल्स बन के रह गया है, ठीक है ना। बाकी स्टडी Yes, कुछ sir. और ही है, ठीक है। एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता संस्कृति का एक संगम है, ठीक है। कुछ और फिगर्स को देखें और मैं आपको इसी सिविलाइजेशन का कुछ और दिखाता हूँ। ये सिंधु सिविलाइजेशन के उस वक्त के कुछ सील हैं। क्या है ये सील? जैसे एलिफेंट, और यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है, ठीक है, कुछ गुदा हुआ लिखा पता हुआ है। नहीं ये जो कौन आपको लिख रही है? दिखाई दे रहा है ना, कुछ लिखा हुआ, ये एक्चुअली में उस वक्त की क्या है, उस वक्त की ये लैंग्वेज लैंग्वेज है या वहाँ की उस वक्त की स्क्रिप्ट है। यस सर। आज हम ये द्रविड़ियन स्क्रिप्ट होती थी उस वक्त की। कौन सी स्क्रिप्ट थी ये? द्रविड़ियन स्क्रिप्ट। हाँ, जो द्रविड़ सभ्यता थी ना ये। तो एलिफेंट, ये बुल, और ये भी कोई एनिमल है, बारहसिंगा। हाँ, बारहसिंगा तो नहीं है ये शेर लग रहा लग है। रहा है सर। चलो नहीं, पता नहीं, ऊपर सर सींग लग रहे हैं। इसके पैर नहीं, इसके पैर बारहसिंगा ही लग रहा है। बारहसिंगा नहीं है ये, वो तो कुछ फिगर बना हुआ है, लेकिन नीचे आप पैर देखो, पैरों को देख करके हाँ सर, पैर शेर जैसे लग रहे हैं। तो these were made from the fired Steatite. and used to imprint the identity of owners of goods। यानी कि जो लोग व्यापार करते थे वो उस पर इस तरह की सील लगाते थे सर। हाँ। मोहरें होती थी सर ये, आई थिंक। अब इसके बाद जब हम सम्राट अशोक काल के समय का हम देखेंगे ना आर्किटेक्चर, उसमें हमें इन सब के जगह दिखाई दी। वहां पर हाथी को भी जगह मिली है, सांड को भी मिली है, घोड़े को मिली है, शेर को मिली है। उनके सम्राट अशोक के आर्किटेक्चर में मिलता है ना ये सब। यस सर। तो ये उसी सभ्यता को वहां पर आगे ले जाया जा रहा है, ठीक है ना। देन ये सिंधु काल के सारे फिगर्स हैं उस वक्त के। ये एक साइट है, हड़प्पन साइट, ठीक। हाँ, ये भी ऊपर ऐसा कुछ माउंट जैसा बनाया हुआ है। एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एंशिएंट सिटी बिगेन इन 1920। 1920 में इस साइट का एग्जीक्यूशन, खुदाई का काम शुरू हुआ, ठीक। 1920। हाँ, इसका खुदाई के काम से पहले रेलवे की जब लाइन वहां बिछाई जा रही थी तो यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी ईंटें जो है रेलवे लाइन पे बिछाई गई थी, क्योंकि इतनी मजबूत ईंटें थी कि पक्की होती थी सर पहले की ईंटें। रेलवे को बहुत पसंद आई कि ये तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, रेल के वजन से भी नहीं टूटेंगी। तो वो जो ईंटें थी, उन ईंटों के बारे में जब पता चला कि ये कहाँ से लाई गई, तब जाकर के इस सभ्यता की खोज हो पाई थी, ठीक है। की गई, हाँ सर।
तो इस आर्किटेक्चर को आप गौर से देखिए, खासकर यही आर्किटेक्चर सिंधु वैली का ये ज्यादा पॉपुलर है। सर ये आर्किटेक्चर आज भी है? ये आज भी है, बिल्कुल, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ये आज भी आप हड़प्पा में जाएंगे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरी, इन सब साइट पर हमें ये सारे आर्किटेक्चर मिलेंगे। फ्रॉम यहाँ से पंजाब से लेकर के फिर पाकिस्तान का हिस्सा आ गया, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा आ गया, फिर भारत का हिस्सा आ गया, उसके बाद फिर हम यहाँ नीचे आते हैं, क्या नाम है, हरियाणा एंड देन राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात, उसी के साथ पाकिस्तान का भी साथ में लगा हुआ जो हिस्सा है सारा सिंधु का हिस्सा है, कि जो सिंधु नदी वहां से ऊपर से आकर के नीचे अरब सागर में गिरती है। तो इसके पास में जितनी सिविलाइजेशन थी गुजरात तक, ये सारी सिविलाइजेशन सिंधु सिविलाइजेशन थी, और आज भी ये वहां पर इसके जो रिमेन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ रिमेन्स इंडिया में भी हैं? हाँ बिल्कुल, लातूर है, धौलावीरा है, ये सब इंडिया में है। और इसी तरह से वहाँ पर आपके क्या नाम है, कराची में, कराची उधर पास में पड़ता है इसी के, ठीक है ना, हमारे बॉर्डर के, और इसके साथ साथ राजस्थान के बॉर्डर से लगा हुआ है ना दूसरा पाकिस्तान की तरफ। इधर की तरफ जाएंगे, लाहौर है, लाहौर के नीचे भी कुछ वो पाकिस्तान के और शहर देखने होंगे, देखेंगे। ठीक है ना, तो हमें ये सारी सिविलाइजेशन दिखाई दे जाएगी। काफी रिसर्च हो चुका है इस पर, आप पढ़ना, मिल जाएगा, काफी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, रिसर्च करना इस पर, रिसर्च करोगे तो आप वर्चुअली बहुत कुछ मिल जाएगा, और कभी मौका लगे तो इन सब जगहों को विजिट करो जाकर के। ठीक है, आप आज के आप ऐसे जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा टूरिज्म है ये। ठीक है, ये इसके और क्लोज पिक्चर्स हैं। ठीक, ये सब रूम्स वगैरह होते थे जब पूरे सेटलमेंट में। कुछ और चीजें भी दिखाऊंगा इससे संबंधित। तो इनको देख करके ये पता लगाया गया, ये पता चला कि कितनी ज्यादा डेवलप्ड थी। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। तकरीबन 5000 साल पहले भारत का ये हमारा नक्शा है, मतलब सिविलाइजेशन का ये वो है। ठीक है, 2000 साल ये हो गए, 3500 साल यानी कि BC से 3500 BC बिफोर क्राइस्ट, 3500 वो, और 2000 ये 5500 साल से पहले की पुरानी सभ्यता हमें यहाँ सिविलाइजेशन ग्रुप में दिखाई दे रही है। देखो, हमारे जो बिलीफ सिस्टम में बहुत कुछ ऐसा होता है कि बिलीफ सिस्टम एक हमारा पर्टिकुलर एक अपना रहता है, लेकिन हम दुनिया को अगर हम खोज करने निकलते हैं, देखने निकलते हैं, तो वहां पर जो है हमें रिसर्च करने के बाद कुछ और ही नजर आता है। ठीक है ना, तो उसमें हमें क्या कहते हैं, काफी कुछ साइंटिफिक तौर पर हमें देखने को मिलता है, या उसके अकॉर्डिंग हम कुछ खोज पाते हैं। ठीक, बाकी हमारे बिलीफ सिस्टम्स ही हमारे अपने हैं कि हम किसी चीज पर क्या विश्वास करते हैं। अब आपको मैं एक रेप्लिका दिखाना चाह रहा हूं इसका, कि आपने ये देखा, ठीक है, ये देख लिया सारा, और उसके बाद आप ये देखो जरा, ये देखा आपने, और अब ये देखो, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो मॉडर्न है ना, कुछ नया है ना, नया है या नहीं? क्या दिखाई दे रहा है ना? लग रहा है सर। लेकिन आपको हाँ। कुछ ऐसी कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है इसमें और इसमें? यस सर, यस दिख रही है सर। ना सिमिलरिटी? सर इसको ऐसा लग रहा है स्कूल कॉपी किया गया है सर। स्तूपा टाइप बना हुआ है। रेप्लिका ऑफ द सिंधु वैली सिविलाइजेशन। इट इज अ रेप्लिका ऑफ द सिंधु वैली सिविलाइजेशन। ये बीच में ऊपर स्तूपा और नीचे जो है कॉपी उसी किया सर उसको। बनाया गया है, ये कॉपी किया गया उसको। और ये जगह कौन सी है? ये उस दिन डिस्कस कर रहे थे, किसी ने बोला था इसको, ये लखनऊ का अंबेडकर पार्क है। उस दिन बोल रहे थे ना, हाँ सर। लखनऊ के अंबेडकर पार्क। इसको, इसके बारे में जब आप यूपी टूरिज्म की वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे, आप पता नहीं वहां पर उसकी डिटेल हो या ना हो, लेकिन उस वक्त इसकी यूपी टूरिज्म की वेबसाइट पे इसकी डिटेल लिखी थी कि वहाँ की ही उसको रेप्लिका को, सॉरी, वहाँ के ही उसको क्या क्या आर्किटेक्चर को यहाँ रेप्लिका बनाया गया, उसको कॉपी करके बनाया गया। ठीक है ना,
तो आज हम इसको ये मॉडर्न रूप में कुछ इस तरह से देख सकते हैं, कुछ तरह, लेकिन वो जो उस वक्त की होगी तो वो कुछ अलग ही होगी, क्योंकि वहां पर तो पूरा एक सिटी डेवलप था ना, और ये तो एक बस उसका एक छोटा सा रेप्लिका है जो शहर के बीच में एक सेंटर बनाया गया है। ये लखनऊ शहर के बीच में एक सेंटर बनाया गया है, ठीक है ना, बस इतना ही है, लेकिन है ये रेप्लिका उसी का। नजर आ रहा है ना? तो ये अब जो है, जैसे ये एक टूरिज्म का हमारा प्लेस है, तो अब ये भी एक तरह का टूरिज्म प्लेस धीरे धीरे होता जा रहा है। ये मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में आ गई। किस में आ गई ये? मॉडर्न। आज क्या और टूरिज्म आर्किटेक्चर। इसमें भी कई तरह की मूवीज की, फिल्म की शूटिंग होती है। ऐसे ही हमारे कई इंडिया में कई और आर्किटेक्चर बने हुए मॉडर्न, जिसमें जो कि अब धीरे धीरे लाइट्स भी हैं सर इसमें तो। पॉपुलर होते जा रहे हैं। क्या चीज? ये बोल रहा हूँ लाइट्स भी हैं सर इसमें तो। हाँ, ये शाम का वक्त है, शाम के वक्त दिखाई दे रहा है ये। नाइट में सर और अच्छा लगता होगा ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी आप विजिट करके देखिएगा जाके, ठीक है ना, अलग ही नज़ारा है इसका। सर हाँ सर यहीं पर है क्या सर? सर वो बहुत सारे सर एलिफेंट्स बने हुए हैं बड़े हाँ, बड़े। यहाँ ये यही जगह है जहाँ पे बहुत सारे हाथी बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे ये पिलर्स बने हुए, पिलर जो है अशोका से लिए हुए हैं। ये अशोका पिलर होते थे ना, अशोका के पिलर्स कई तरह के होते थे। मैं दिखाऊंगा आपको, मैं अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको पूरे इंडिया का सारा आर्किटेक्चर दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। थ्योरी आप करना, दिखाऊंगा मैं बहुत कुछ। समझ में आ गया? थ्योरी का मैं दूंगा, लेकिन आपको अभी हमें ये मौका मिला है कि आपको ऑनलाइन कुछ दिखा सकते हैं, तो मैं बहुत कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे चलते जाएंगे, पूरा आर्किटेक्चर इंडिया का करेंगे। ये अलग अलग साइड से उसके पोजेस हैं, ठीक। एलिफेंट्स, पिलर्स, ठीक है। यस सर। तो ये सारा आपका सिंधु वैली का था। इसके अलावा हम थोड़ा सा कुछ और यहाँ देखते हैं। लेट्स सी, अब आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ। थ्योरी बाकी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, थ्योरी शेयर कर दूंगा, ठीक है। थ्योरी के लिए चिंता मत करना, वो मैं आपको मटेरियल सारा शेयर कर दूंगा। आप सिर्फ इंडिया अभी घूमो। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पूरे टूरिज्म में, टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, कि हमारे इंडिया में क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या कहाँ पर है, ठीक है ना। इसको हमें देखने से जितना हमें एक ऐसा लगता है बहुत अच्छा, तो हम जब इसे घूमेंगे तो कैसा लगेगा, राइट। ये पूरा आपका सिंधु वैली सिविलाइजेशन का ये है, और कुछ यहाँ पर इसके फोटोग्राफ्स भी सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही, दिखा रहा हूँ सर। नहीं सर, सर अम्बेडकर पार्क दिख रहा। क्लियर नहीं हुई अभी? मैं तो कुछ और खोल दिया जब से। एक मिनट खोलता हूँ। अब आ गई? यस सर, शेयर हो रही है सर अभी। हाँ, अब ये यस सर, यस सर। आ गई सर। अभी सिंधु सिविलाइजेशन के कुछ और पिक्चर्स को देख करके अंडरस्टैंड करते हैं कि वो जो वहां दिखाई दे रहा था उसको कुछ पिक्चराइज करके कैसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ये एक पेंटिंग बनी हुई है, और ये बताया गया है कि वहाँ उस वक्त किस तरह का इनका सेटलमेंट रहा होगा, ठीक। इट इज काइंड ऑफ मिनी सिटी। आप इसके थोड़ा सा इसको दिखाई दे रहा नहीं, बड़ा सा चित्र दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला चित्र। यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, वही देखो। इंडस कुश हड़प्पन सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो का ऊपर से लिया हुआ फोटो है, ठीक है। ऊपर से लिया हुआ फोटो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो ऊपर से देखने से हमें यहाँ की सिविलाइजेशन का पता चलता है कि ये इनका सिटी प्लानिंग किस तरह का था, ठीक।
जैसे एरियल व्यू दिया हुआ है। ओके, कुछ और फोटोग्राफ दिखाते हैं। जैसे इस पर आओ, ये दिखाई दे रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ यस सर। यहाँ पर आप दे रहा देखिए, है सर। यहाँ आपको अच्छा इसका स्लाइड शेयर भी है, जरा स्लाइड शेयर देख लेते हैं इसका, अगर ठीक होगा तो शेयर भी करते हैं। आ गया। सर वाइट वाइट शो हो रहा है। क्या हो रहा है? सी वाइट शो हो रहा है सर। इंडस वैली सिविलाइज, हाँ अब आ गया सर, सही है। आ गया। आप देखो कि यहाँ पर ये सिंधु नदी शायद ये बह रही है और इसके आसपास ये इनका पोर्ट वगैरह है, बंदरगाह है, जहाँ से अपने व्यापार का ये कुछ काम कर रहे हैं और बीच में इनका लिविंग सेटलमेंट है। दिखाई दे रहा है ना? और यस आप सर, यस सर, दे Yes, रहा है sir. सर। ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदारो, यस सर। हाँ, देखिए उसमें भी सर, कुछ आप इसको महसूस कर सकते हो, उस वक्त के सभ्यता को, काल को। एंशिएंट बहुत बात देख ली सर वो तो। एंशिएंट सिविलाइजेशन इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये पुरानी सभ्यता है, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, कब से कब 2500 से 1750 बीसी। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन वैसे तो 3300। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली कहाँ से कहाँ तक फैले था, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पूरा ये सारा दिखाया हुआ है। ये इंडस वैली है, ऊपर ये पंजाब है और नीचे ये क्या है, ये कोई घाघरा रिवर है। पाकिस्तान। ठीक है ना, फिर ये भारत का ये डेजर्ट आ गया, नीचे ये गुजरात तक फैला हुआ है। ठीक है ना, ये सारा जो एरिया है आपका, दिस कम्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यस इतने एरिया में फैला हुआ है, ये स्क्वायर किलोमीटर में लिखा हुआ है। मैं शेयर कर दूंगा आपको इसको। ठीक, इम्पोर्टेंट सिटीज और साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इसकी मेन साइट्स हैं: हड़प्पा, कलीबंगा, बानावाल और गौरवीरावाला, गनवरावाला, और ये क्या है, मोहनजो, लोथल। चहुदाड़ो, धौलावीरा, लोथल। नीचे ये लोथल है ना, यहाँ तक। ठीक, लार्जेस्ट साइट ऑफ आज इंडस, चलेंगे, ठीक है, डोले में कहूँ। इसकी सबसे बड़ी जो साइट है वो मोहनजोदाड़ो की है। ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो एरिया जो है मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में पड़ेगा फिलहाल, कुछ पाकिस्तान कुछ इंडिया ऐसा हो सकता है। हड़प्पा की टाउन प्लानिंग, सर जाएगा रीजन। ये वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम, ये दिखाई दे रहा है ना, ये नालियां बनी हुई हैं, पक्की नालियां, और इसका ड्रेनेज सिस्टम है कि पानी इनका वेस्ट नहीं जा रहा, पानी जो है फिल्टर होकर सीधा जमीन में जाता है। ठीक है, बैक्ड ब्रिक वेल एट लोथल, ये कुआं है जिसमें सीढ़ीदार कुआं है। नीट है सर। सर एग्रीकल्चर मुख्य पेशा इनका क्या था उस वक्त? हाँ सर, ये वाला एग्रीकल्चर। ठीक है ना, क्योंकि सीढ़ी भारत का। से बहुत बड़ा व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता का जो है, ग्रीस की सभ्यता का, ग्रीस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया जिसे मैकडोनिया कहते हैं, और इजिप्ट सिविलाइजेशन का और चाइनीज सिविलाइजेशन का हमारे यहाँ से ट्रेड रहता था। ठीक है, तो मेन ट्रेड जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, क्योंकि वी आर रिच इन एग्रीकल्चर। ऊपर पिक्चर डिपिक्ट की हुई है और नीचे इसका पेंटिंग बनाया गया है। ठीक है ना, नीचे इसकी पेंटिंग, और मेन मुख्य खेती इनकी कॉटन। कपास। पिक्चर ऑफ सिटी लाइफ इन एंशिएंट इंडस रिवर वैली, डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स, हम्प्ड बुल, ट्रेड एंड कॉमर्स,
ऑक्सन, बफेलो, गोट्स, शिप एंड पिग्स वर डोमेस्टिकेटेड, ये डोमेस्टिक यूज में थे। हाउएवर हम्प्ड बुल्स वर फेवर्ड, इस बुल को ज्यादा पसंद। डॉग्स वर रिगार्डेड एज पेट, कैट्स वर आल्सो डोमेस्टिकेटेड, ठीक। एसेस एंड कैमल्स वर यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी कि बोझ ढोने के लिए गधे और इनका इस्तेमाल होता है। ऊंट हॉर्सेस वर नॉट इन रेगुलर यूज, हॉर्सेस ज्यादा यूज में नहीं थे। हड़प्पन पीपल वर आल्सो फैमिलियर विद एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस, ठीक है। गेंडे हाँ और हाँ, हाथी। हाँ ये डोमेस्टिक एनिमल के यूज। ट्रेड कॉमर्स पढ़ना ये सारा कुछ, ठीक है। यस सर। ट्रेड भी चलता था इनका, और लैंड ट्रेड था वो भी होता था, सी ट्रेड है वो भी रहता था, ठीक। सर उस मूवी में भी तो दिखाया है सर। आया होगा आपको। और ये आप देखो इंडस ट्रेडर्स वेइंग, ये इनका तराजू है उस वक्त का। और इनके जो सामने बाट। छोटे दिखाई दे रहे हैं, बाट है ये। यस सर। अलग ही है सर तराजू इनका। हाँ अलग तरह का तराजू है, तराजू बराबरी का। हाँ सर। The scale pens here are made of copper, कॉपर का बना हुआ, किसका? कॉपर का। कॉपर का। कॉपर। अभी आयरन का सर, होता तो उस- नीचे चुंबक लगा देते। यस सर। बताओ सही क्या है कह रहे सर। हो? सर उस टाइम सर ट्रेड किस किस मतलब किसके बीच में होता होगा इनका? बताया ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूरोप से ग्रीस की सभ्यता, और इजिप्ट यानी कि जिसे मिस्र कहते हैं उससे, चाइनीज कल्चर से, जो उस वक्त कल्चर्स उनसे एग्जिस्ट करती थी उनसे, जो ओके जो सर। एंड सर उस सिविलाइजेशन। टाइम सर हाँ हाँ, एंड सर सर उस टाइम मतलब कि सर वहाँ का शासक कौन हुआ करता सर? राजा जिसे कहते हैं, किंग। ये सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन का यस सर। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ तो उसको वहाँ भी। किंग नहीं है, था प्रधान होते थे वहाँ, तो किंग नहीं वहां होता प्रधान था। होते थे एक, हाँ। हाँ किंग वाला मैटर नहीं होता था, क्योंकि वहाँ हाँ प्रधान वही वाला होता सर, था। शासक। हाँ प्रधान वाला होता था, यानी कि जो ये एक तरह से कहते हैं कि डेमोक्रेटिक रहता था सिस्टम वहाँ हाँ का। सर। डेमोक्रेटिक होता था, कोई रूलर के रूप में नहीं होता था, कोई रूल कर रहेगा और उसके कुछ प्रजा होगी, स्लेव्स होंगे, गुलाम होंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। सर वहाँ पर सारा जो होता है ना, हाँ जो भी बिल्कुल, रूल्स ये की आदत। उस वक्त भारत की सभ्यता में नहीं था, ये इजिप्ट की सभ्यता में था कि वहाँ गुलाम होते थे, ग्रीस की सभ्यता में था वहाँ गुलाम होते थे, लेकिन भारत की सभ्यता में उस वक्त के जो सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। सर उस टाइम से वहाँ डेमोक्रेसी है। हाँ उस वक्त से डेमोक्रेसी है। तो सर मतलब उस टाइम में सर वोटिंग वगैरह होती होगी? एक मिनट, हाँ बिल्कुल, अभी बता, होल्ड करना जरा। जी। ओके सर। वॉशिंग मशीन वाले आए, वॉशिंग मशीन वाले आए, बता तो दो उन्हें। ये सामने है वॉशिंग मशीन। हेलो। यस जी सर। सर। हाँ अभी कंटिन्यू है ना, मुझे लगा ही खत्म हो गया, ठीक है। तो हाँ क्या पूछ रहे थे? सर हमारे सर सिंधु घाटी में तब से डेमोक्रेसी है, तो उसका मतलब सर उस टाइम वोटिंग भी होती होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये था। इसके बारे में हम जब यहाँ मगध में आएंगे ना, मगध भारत, उसके बाद Yes, 16 sir. जनपद में आगे डिवाइड होता है, आयरन्स आते हैं, उसके बाद 16 जनपद आ जाते हैं। तो 16 जनपदों में से जो है जनपद, मतलब उस वक्त जो जनपद थे, आज जैसे हमारे राज्य होते हैं, वो उस वक्त जनपद कहलाए जाते थे, बड़े बड़े, ठीक है ना। Yes, sir. तो उस वक्त उन जनपदों में हमें ये वाली डेमोक्रेसी का सिस्टम दिखाई देता है, ठीक, गणतंत्र दिखाई देता है। तो उसमें गणपति होता था, यानी कि जो उस लोग जिस जनपद को वो रूल कर रहा है, रूल तो कोई नहीं कर रहा होता था, उसमें जो है वोटिंग का सिस्टम रहता था। और वोटिंग की प्रणाली के भी अवशेष जो है हमारे इसमें रखे हुए हैं, हमारे जितने म्यूजियम है ना इंडिया के, जैसे कि Yes, sir. तो वोटिंग कैसे होती थी उसका एक, जैसे कि आज हमारे पास ईवीएम से वोटिंग होती है, और इससे पहले Yes, बैलेट, sir.
तो बैलेट पेपर का या ईवीएम का आज से 1000 साल बाद भी इसको सुरक्षित रखा जाए तो उस वक्त ये मतलब आज के रिमेन्स हो जाएंगे ना आगे के लिए। उसी अपडेट तरह हो जाएंगे। पटना के म्यूजियम में संग्रहालय में सारी चीज रखी गई है कि वोटिंग कैसे होती थी। तो उनको कुछ एक लकड़ी की तख्ती दी जाती थी उनका नाम लिखने के लिए, तो ऐसा कुछ होता था, वो रखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, ओके वो आगे हमें उससे पता चलता है, उससे हमने वहाँ का पता चला कि वो वहाँ पर ऐसा ही था। ठीक है ना। ओके आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कुछ आर्ट्स कला है, ये सब जमीन से सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। हाँ ठीक है। ये सर शेयर हो रही है अभी। ये वहाँ की कुछ यस आर्ट्स सर। है। ठीक है, वो हमें कलाकृति वो भी दिखाई देती है। और जो प्रधान था, प्रधान का भी फोटो भी आ जाएगा यहाँ पे कि कौन प्रधान होता था, किस तरह का होता था, तो वो आपको अभी यहाँ नजर आ जाएगा। ठीक, सर हिमांशु डिस्कनेक्ट हो गया सर, उसको ऐड कर लीजिए आप। तो हिमांशु हो गया। ओके सर। नाउ सी, तो उस वक्त ये लगभग कई तरह की धातुओं का इन्होंने आविष्कार भी कर लिया था, तो उसमें इनके बर्तन बने होते थे या कुछ यूज करने के सामान। आकृति हाँ, कई तरह की मेटल्स का इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये देखो इनके ऑर्नामेंट्स। ये ऑर्नामेंट जो है नेचुरल चीजों के ज्यादा बने होते थे। किसके? नेचुरल। नेचुरल चीज। नेचुरल। इसकी कुछ झलक, ऐसी चीजों की झलक जो अफ्रीकन अफ्रीकन जो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं या आदिवासी, हमारे देश में भी काफी लोगों में वो चीज झलक मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। ये सर नागालैंड साइड यस ऐसे ही। सर। हाँ पर ये हाँ सब सर। चीज मिल जाएगी। तो ये सब जो है उस वक्त द्रविड़न लोग हैं सारे के सारे। ये ठीक, पूरे भारत में फैले हुए ये लोग उस वक्त द्रविड़न लोग हैं सारे। ठीक है, जो हमें आदिवासी मिलते हैं। यस साउथ इंडिया सारा, महाराष्ट्र से लेकर के नीचे तक का सारा जो क्या कहते हैं एरिया है, ठीक, वो सारे लोग सब द्रविड़ीन है ज्यादातर। ठीक है, तो ये हड़प्पा काल के यस कुछ बच्चों के खिलौने ऊपर दिखाई देते हैं। नीचे ये आपको यस ornament सर। देंगे। ज्वेलरीज। हाँ, ये सील फिर आ गई, सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये अपना व्यापार करते तो इस तरह की सील लगा देते हैं। ये राइनासोरस है दरअसल है, जैसे हम कुछ और समझ रहे थे, ये राइनासोरस है। यस ठीक है ना, गैंडा। और ये हिरन ये है, अच्छा ये वाला सर। हाँ सर। हिरन है वो 12 सिंगा जिसे हम कह रहे थे वहाँ। और हाँ ये सर। सारे आपको जो है अशोका के पिलर पर सारे के सारे जो उस वक्त के ये सारे जो एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स अशोक के पिलर पर भी मिलेंगे आपको। वो हम मौर्य काल में यस देखेंगे। सर छुपे हुए। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, ये जो व्यक्ति है जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जो इस तरह से बैठा है, दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर इसके सींग वाला कुछ इसका ताज है। यस सर। आपने यस ऋतिक सर। मोहनजोदड़ो फिल्म में भी देखा मूवी होगा। में भी था सर। हाँ, ताड़ वाला ताज था सर। हाँ, ये दरअसल प्रधान है। कौन है ये? हाँ सर। प्रधान। प्रधान। हाँ, ठीक। द चीफ मेल डाइटी वाज द पशुपति महादेव। क्या बोलते थे इसको? हाँ पशुपति पशुपति महादेव। महादेवा। हाँ, तो ये जैसे कि आज हम शिवा के रूप में बहुत सारी चीजों को जानते हैं। कुछ फैक्ट और बता रहा हूँ आपको, कुछ शिवा के रूप में हम चीजों को जानते हैं। तो ये सब चीजें किस तरह से हैं, उस वक्त का जो प्रधान होता था, ठीक है ना, तो उस प्रधान को पशुपति कहते थे। क्यों कहते थे? इस वक्त सिंधु घाटी काल में जो उस सभ्यता का प्रधान होता था या वो जो वहाँ जो प्रधान बनाए जाते थे, उन्हें पशुपति कहा जाता था। और उसके बाद जब 16 महाजनपदों में भारत आगे आता है, तो उस वक्त गणपति कहला जाता था। यानी कि जो गण है, यानी कि लोग हैं, उनका प्रधान गणपति। और ये गाड़ी वाले भी, शोर काफी आता है इधर से, नहीं? यस सर। यस सर। घर के सामने ही चलता मिलता रोड है सर। गाड़ी जाती है। और यहाँ पर आपका जो सिंधु काल में दरअसल होता था, जो प्रधान होता था, उसे पशुपति कहते थे, क्योंकि उस वक्त ये पशुओं को बहुत महत्व देते थे। किसको महत्व देते हाँ थे? सर। पशु प्रकृति, पशुओं को सर। पशु को, प्रगति को। इसका जो ताज भी देखो, इस सींगों का ताज है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पशुपति सर साइड में भी सर, साइड में भी वो है, पशु है सर।
आज लोग शिव के रूप में कुछ किसी को क्या कहते हैं, जैसे आज हमारे जो है रिचुअल ज्यादा बढ़ गए हैं, हम कर्म कांडों में ज्यादा हैं, लेकिन हम हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में ये सारी चीजें मिल जाएगी कि महादेव यानी कि जो व्यक्ति प्रधान होता था उसको उस वक्त महादेव कहा जाता था, ठीक है। पशुपति यानी कि जो वहां पर जो भी जनता है, जो वहां की सभ्यता है, उसका प्रधान पशुपति, ठीक है ना। आज उसमें हम काफी यस रिचुअल सर। पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे चीजें और ऐड हो गई हैं, काफी चीजें, लेकिन चीजें फैक्ट के रूप में देखें एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर, तो आपको बहुत ही मतलब बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, जी जो रिलैक्स फील कराएंगी। जो इंडिया में आज बहुत सारी चीजों को लेकर के ये रहता है ना कि ये हुआ वो हुआ, 50 तरह की यहाँ लड़ रहा है, कोई वहां लड़ रहा है। आप जब रिसर्च करके जाएंगे तो आप जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो ये दे फील वेरी रिलैक्स्ड, दे फील वेरी, अच्छा लगता है। हाँ, बाय नोइंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये कोई मदर गॉडेस का कोई चित्र है, ठीक है ना, हड़प्पा समय का। पूजा होती थी इनकी। हाँ, ये दरअसल बताने का मतलब ये है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो मातृ प्रधान सभ्यता थी। कैसी प्रधान सभ्यता थी? मातृ प्रधान। मातृ प्रधान सभ्यता की वजह से यहाँ पर गॉडेस को इम्पोर्टेंस, यानी कि जो महिला है उस या माता है, जैसे परिवार की जो मुखिया होती थी वो माँ होती थी, माता होती थी, तो उसको एज ए गॉडेस का, देवी का दर्जा था। क्या था कि हाँ ये देवी का दर्जा था। हमारे घर के मुखिया है, घर के मुखिया को वो वर्शिप, यानी कि उसको इम्पोर्टेंट, वर्शिप का मतलब ऐसे नहीं जो आज रिचुअल्स में हम करते हैं पूजा पाठ, वो नहीं, वो उसको महत्व देते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते थे, उसकी बात को, करते थे। क्योंकि उस वक्त जो सभ्यता थी वो मात्रात्मक सभ्यता थी। आज जो हमारे देश में चल रही है, संस्कृति चल रही है हमारे घरों की, तो वो है हमारी पितृत्मक सभ्यता। कैसी है ये? आज प्रार्थना। स्कूल में पिताजी का नाम पहले होता, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल को लेकर के कुछ अच्छे लोगों ने अपने हक अधिकारों के चलते जो है महिलाओं की काफी आवाज उठी है, तो अब दोनों को इक्वल मान यस के सर। माना जा रहा है कि भाई माता मम्मी का नाम भी लिखा जाएगा, तभी बच्चे का एडमिशन होगा। हाँ सर। लेकिन उस वक्त की प्योर मात्रात्मक सभ्यता थी, ठीक है ना, इसीलिए पहले वहाँ, माँ का नाम आता था सर। यस यस, पहले यानी वो मुखिया होती थी घर की, वो Yes, मुखिया sir. होती, लेकिन जो प्रधान होता था, जो पूरी इनकी संस्कृति का प्रधान, जो उनके सिस्टम का प्रधान होता था, वो मेल ही होता था। वो मेल इसलिए होता था कि जब लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई के समय पर आगे मेल ही जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कहीं किसी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कोई झगड़ा को ठीक कराना है, तो उसमें बीच बचाव कराना है, तो उस वक्त जो है मेल और फीमेल मतलब लगभग दोनों का ही पार्ट होता है, लेकिन घर की जो